नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 से जो भी प्रश्न बन सकते हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, बने रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो कहाँ पड़ता है? तो जापान में पड़ता है। ठीक है, में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है। याद रखिएगा कि 23 जुलाई से 8 अगस्त तक 2021 के मध्य टोक्यो में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है। यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था ये कैवा था? तो ये 32वां था। याद आपको ध्यान रखना है, कैवा था तो ये 32वां था। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। इसका अगर आपसे शुभंकर पूछेगा तो शुभंकर कौन है? तो मिराई तोबा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि शुभंकर कौन है? मिराई तोबा। नेक्स्ट है कि कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदलकर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, और टुगेदर कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? टुगेदर। ठीक है, यानी कि कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदलकर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर और टुगेदर किया गया है। ठीक है, आपको समझते चलना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट है आपके सामने कि इस बात का लैटिन संस्करण क्या है? तो सीरियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम यू नीटर। ठीक है, इस बात का लैटिन नाम क्या क्या है? सीरियस है, अल्टियस है, फोर्टियस है, कम यू नीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुख्य विषय क्या है इसका? तो यूनाइटेड बाय इमोशन है। क्या है दोस्तों? यूनाइटेड बाय इमोशन। नेक्स्ट है कि कुल देश इसमें कितना भाग लिया था? 206 भाग लिया था। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी ओलंपिक टीम सहित कुल देश कितना था? तो 206। ठीक है, देखिए कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं 33 खेल एवं 339 प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। यानी कि कराटे है, स्केटबोर्ड और सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ठीक है दोस्तों, यानी कि 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। कितने खेल? 4 नए खेल शामिल किया गया। कौन कौन सा है? कराटे है, स्केटबोर्ड है, सर्फिंग है और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है। ठीक है, और कितना खेल था? तो 33 खेल एवं 339 प्रतिस्पर्धाएँ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला जो आपके सामने है, देखिए ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर रही है। ये ओलंपिक खेलों में पहली बार जो है ये महिला खिलाड़ियों की संख्या जो है ये लगभग पुरुषों के बराबर रही है। जो महिला खिलाड़ियों की संख्या है ये कितना है? तो 48.8% है, यानी 50% के आसपास है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि टोक्यो एशिया का पहला शहर बना। ठीक है, जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। कब कब किया है? 1964 में एक बार किया है और एक बार 2021 में किया है। यानी कि टोक्यो जो है ये एशिया का पहला शहर बन गया है जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किया है। कब कब? एक बार 1964 में किया था, एक बार 2021 इस बार। ठीक है, तो कितनी बार? 2 बार। आपको ध्यान में रखते चलना है। नेक्स्ट है कि लॉरेल हबर्ड जो ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। लॉरेल हबर्ड ने भारोत्तोलन में महिलाओं 87 केजी वर्ग में भाग लिया। ठीक है, ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। कौन सी बनी है? तो पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो लॉरेल हबर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है कि चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में अपने नाम किया। यानी कि चीन ने ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक, ठीक है, ये निशानेबाजी में क्या किया है? अपने नाम किया, यानी कि शूटिंग में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो है आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो मोमिजी निशिया। आप इस नाम सुने होंगे कि मोमिजी निशिया ये कहाँ के रहने वाली है? तो ये जापान के रहने वाली है। यानी कि मोमिजी निशिया ने महिलाओं की स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। कौन सी खिलाड़ी? सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। कौन? तो मोमिजी निशिया। जो उम्र इसका कितना है? तो 13 साल 30 दिन के हैं। ठीक है, 13 साल 13 वर्ष 30 दिन 330 दिन के है ये। कौन? तो मोमिजी निशिया। जो कहाँ की रहने वाली है? तो ये जापान की रहने वाली है और सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। कौन? तो मोमिजी निशिया, टोक्यो ओलंपिक 2020 के। नेक्स्ट है कि बरमूडा एवं फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला पदक जीता। बरमूडा फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला पदक जीता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में एक स्वर्ण
2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते हैं। कितने पदक? कुल कितना पदक जीता है? 7 पदक, जो भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने पद तालिका में 48वां स्थान प्राप्त किया। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट है? 48वां स्थान प्राप्त किया है टोटल भारत ने पद तालिका में। ठीक है दोस्तों, ये आपको पॉइंट को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या है? पॉइंट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान क्या क्या है और क्या क्या इसका योगदान रहा। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा था। कितना? 127, 71 पुरुष और 56 महिलाएं। ठीक है दोस्तों, 71 पुरुष और 56 महिलाएं, यानी कि टोटल 127। नेक्स्ट है कि भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में भाग लिया, यानी कि 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में भाग लिया है भारतीय खिलाड़ियों ने। नेक्स्ट है कि उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में भारतीय दल का क्रम 21वां था। याद रखिएगा कि उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में भारतीय दल का क्रम कितवां था? तो 21वां था। ठीक है दोस्तों, क्या था? 21वां। नेक्स्ट है कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह था। कौन था? ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। याद रखिएगा कि मनप्रीत सिंह जो है ये पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है। ठीक है, और MC मैरीकॉम जो मुक्केबाजी है, क्या करती है? मुक्केबाजी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो बजरंग पूनिया, जो ये कुश्ती के हैं। ठीक है, यानी कि समापन समारोह में ध्वजवाहक बजरंग पूनिया। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट था कि भारत के लिए पहला पदक रजत पदक है, यानी कि भारत के लिए पहला पदक रजत पदक जो मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता है। ठीक है, कौन किस में जीता है? तो मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता है। अच्छा, मीराबाई चानू कहाँ के रहने वाली है? तो ये मणिपुर के रहने वाली है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक करके। देखिए, प्रणति नायक दीपा कर्माकर के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बनी है। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रणति नायक जो है दीपा कर्माकर के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बनी है। ठीक है, अब देखिए एक एक करके देखते चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेत्रा कुमानन नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। कौन है? तो नेत्रा कुमानन। नेक्स्ट है अदिति अशोक। ठीक है, अदिति अशोक ने गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चौथा स्थान प्राप्त किया। वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर भी बनी है। ठीक है, यानी कि अदिति अशोक ने गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चौथा स्थान प्राप्त किया है। कितना स्थान? तो चौथा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए भवानी देवी बहुत इंपॉर्टेंट है। भवानी देवी तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। याद रखिएगा कि भवानी देवी तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो भवानी देवी। नेक्स्ट है दीपक काबरा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक यानी कि पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पवन सिंह। तो देखिए दोस्तों, पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन क्या क्या रहा है वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला है नीरज चोपड़ा। ठीक है दोस्तों, नीरज चोपड़ा ये 87.85 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। पहले भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है, यानी कि जो नीरज चोपड़ा है ये दूसरे भारतीय बने हैं। पहले भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा जो 2008 बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कौन? तो अभिनव बिंद्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं किसके बारे में? तो रवि कुमार दहिया के बारे में। तो रवि कुमार दहिया 2 बार के गत विश्व चैंपियन रूस के जाबुर उगवे से 57 किग्रा फाइनल हारने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बने हैं। ये क्या में पहलवान है? तो दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। कौन? रवि कुमार दहिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत की मीराबाई चानू। तो देखिए भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में 49 किग्रा वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। ठीक है, मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले कुल 202 किग्रा यानी कि 87 किग्रा प्लस 115 किग्रा का भार उठाया था।
ठीक है, याद रखना इसके बारे में। ये रजत पदक जीती थी और ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये मणिपुर की रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ की रहने वाली है, मणिपुर की। कौन, तो मीराबाई चानू। चलिए नेक्स्ट अगला है पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में चीन के हे बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। पहले भारतीय सुशील कुमार है। कौन है, पहले भारतीय सुशील कुमार। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, अगला देखने वाले हैं लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के वेल्टर वेट यानी कि 64 और 49 किग्रा मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक, कांस्य पदक। बोरगोहेन विजेंदर सिंह और MC मैरीकॉम के बाद ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाजी बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीत हासिल किया। याद रखिएगा कि भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है, जीत हासिल किया है। इस जीत ने ओलंपिक में हॉकी पदक के लिए भारत के 41 साल, कै साल, तो 41 साल का इंतजार समाप्त हुआ। यह 12वीं बार है। ठीक है, जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता है। 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। और पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है, तो ग्राहम रीड है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है, ग्राहम रीड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, बजरंग पूनिया। तो देखिए बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 किलोग्राम कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलेट न्याज़वेज़कोव को हराकर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कौन, तो भारतीय महिला हॉकी टीम है। महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर ब्रिटेन से 3-4 से हारने के बाद टीम कांस्य पदक से चूक गई है। ठीक है, यानी कि हार गई थी, तीसरे चूक गई थी। अब देखिए महिला हॉकी टीम के कोच कौन है, तो सोड मारिन है। और महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो रानी रामपाल है। ठीक है दोस्तों, तो ये था टोक्यो ओलंपिक 2020। अब हम लोग देखने वाले कल टोक्यो पैरालंपिक 2020। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।